हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन जो है वो प्रीवियस वीडियो में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, cos की पावर 4 2x। स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 2x dx। अब स्टूडेंट, हमारे पास cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है, तो आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x की पावर होल स्क्वायर dx। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। cos स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर दी, ओपन करेंगे तो cos की पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। cos स्क्वायर x जो है वो किसके इक्वल होता है? हमें पता है कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ये 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे x की जगह है 2x, तो यहाँ पे x की जगह हो जाएगा 2x। पुट करिए, cos स्क्वायर x की जगह है, इसमें है आपके पास 2x। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स की जगह 2x डिवाइडेड बाय 2। तो अब आपने cos के 2x की जगह ये पुट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 4x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास cos के 2x का होल स्क्वायर है, तो इस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, स्टूडेंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 जो है 1/4 कॉन्स्टेंट टर्म होगी, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। 1/4 को बाहर ले लिया, अंदर बचा आपके पास 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अप्लाई कर दीजिए। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है cos 4x, cos 4x का स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है cos 4x इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे 3 फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर, 1 2 और 3। इन तीनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज 1/4 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई है, इसको ब्रैकेट के बाहर लेंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, स्टूडेंट 2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। दिस इम्प्लाइज 1/4 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? x प्लस, स्टूडेंट यहाँ पे अगेन आपके पास फॉर्मूला बन रहा है cos स्क्वायर x का, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है cos स्क्वायर 4x का। यहाँ पे आपने 2x की जगह क्या पुट करना है? 4x, और ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 4x। यहाँ पुट करिए, किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर 4x की जगह 1 प्लस cos 2x, 2x की वैल्यू यहाँ पे 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स प्लस 2 cos 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी? cos की इंटीग्रेशन होती है आपके पास साइन, फंक्शन है यहाँ पे 4x डिवाइडेड बाय 4x की अगेन होगी तो डिवाइड में 4 प्लस c। दिस इम्प्लाइज 1/4 x प्लस, अब यहाँ पे अगेन आपके पास दो फंक्शन बन रहे हैं, एक फंक्शन 1/2 है, दूसरा फंक्शन cos 2 इंटू 4x डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों की अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 2 या 8x डिवाइडेड बाई 2 dx प्लस 2 1 या 2 2 2 या 4 साइन 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। दिस इम्प्लाइज 1/4 x प्लस, स्टूडेंट 1 dx की इंटीग्रेशन अगेन आपके पास
यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 था, तो यहाँ पे 1/2 होगा। 1/2 dx इंटू कोस 2x/2 dx, दोनों के साथ है ना 2 डिवाइड कर रहा है, 1 को भी और कोस 2x 4x को भी। 1/2 की इंटीग्रेशन होगी, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1/2 इंटू 1 dx की इंटीग्रेशन x प्लस स्टूडेंट कोस की इंटीग्रेशन अगेन साइन x है यहाँ पे 8x डिवाइडेड बाय एंगल है आपके पास 8x, अगेन होगी 8x की, तो डिवाइड में 8 इंटू नीचे है आपके पास 2 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। दिस इम्प्लाइज 1/4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2 पर चला जाएगा, 2x प्लस x कितना हो गया 3x डिवाइडेड बाय 2, 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 2 या 16 साइन 8x डिवाइडेड बाई 16 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब स्टूडेंट इस 1/4 को अंदर लेके जाएंगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/4 को अंदर लेके जाइए, 3x डिवाइडेड बाय 4 2 या 8, 3x डिवाइडेड बाय 8, 16 4 या 64, 1/64 साइन ऑफ 8x प्लस 1/64 साइन ऑफ 8x प्लस नेक्स्ट है आपके पास 4 2 या 8, 1/8 साइन ऑफ 4x, 1/8 साइन ऑफ 4x प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोज एक्स, आपके ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोज एक्स डी एक्स। स्टूडेंट हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर x की, बिकॉज साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, कोस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर x आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन आपके पास ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। यहाँ पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है कोज एक्स, ऊपर बन गया ए माइनस कोज एक्स, ए प्लस ए माइनस कोज एक्स मीन्स 1 माइनस कोज एक्स और 1 प्लस कोज एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोज एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस कोज एक्स नीचे भी है ऊपर भी है, कट गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोज एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों की इंटीग्रेशन है, अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोज एक्स डी एक्स। स्टूडेंट 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स माइनस कोज एक्स की कितनी होगी साइन एक्स प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। स्टूडेंट हमें पता है कि कोस 2x जो है वो किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, वी नो डैट cos square x is equal to cos 2x is equal to 2 cos square x माइनस 1। तो यहाँ पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे cos 2x की जगह आ जाएगा 2 cos square x माइनस 1 और 2 अल्फा की जगह आ जाएगा माइनस 2 cos square अल्फा माइनस के 1 डिवाइडेड बाय नीचे एज इट इज कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। ओपन कर दीजिए ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ब्रैकेट को ओपन किया माइनस के 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस के 1 डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा इंटू डी एक्स। प्लस के 1 और माइनस के 1 कट गए आपस में। इंटीग्रेशन ऑफ 2 दोनों में कॉमन है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ऊपर बना कोस स्क्वायर एक्स माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट ऊपर आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी मीन्स कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फा
टू कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर बन जाएगा कोज एक्स माइनस के कोज अल्फ़ा और कोज एक्स प्लस कोज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोज एक्स माइनस कोज अल्फ़ा इंटू डी एक्स। कोज एक्स माइनस कोज अल्फ़ा नीचे भी है ऊपर भी है, कट गए। टू इंटीग्रेशन ऑफ कोज एक्स प्लस कोज अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब अगेन आपके पास दो फंक्शन बन रहे हैं, टू बाहर एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ले लेना कोज ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोज ऑफ अल्फ़ा डी एक्स विच इज़ इक्वल टू टू। स्टूडेंट कोज एक्स की इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स प्लस कोज अल्फ़ा की होगी साइन अल्फ़ा। प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, कोज एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। आपने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास ऊपर फंक्शन है कोज एक्स माइनस के साइन एक्स, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोज एक्स माइनस के साइन एक्स डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट हम 1 को लिख सकते हैं को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन एक्स कोज एक्स। दिस इम्प्लाइज ऊपर बन गया आपके पास कोज एक्स माइनस के साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कोज एक्स। स्टूडेंट ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स साइन एक्स प्लस कोज एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज, अब स्टूडेंट देखिए अगर हम नीचे वाले फंक्शन को t के इक्वल पुट करते हैं तो इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर है हमारे पास, तो पुट करिए, पुट साइन एक्स प्लस कोज एक्स इज इक्वल टू टी। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है कोज एक्स और कोज की क्या होती है माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब स्टूडेंट देखिए कोज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स आपके पास ऊपर है, इसकी वैल्यू आ गई डी टी, तो पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोज एक्स को आपने टी के इक्वल पुट किया है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। कोज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है डी टी। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे टी की पावर 2 नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, टी की पावर -2 डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन करना सॉल्व है, आसान है, आप इजीली कर सकेंगे। टी की पावर -2 की इंटीग्रेशन कैसे होगी, टी की पावर -2 + 1 अपॉन नीचे भी सेम पावर -2 + 1 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज ऊपर बन गया टी की पावर -1 और नीचे टी की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 कितने होते हैं -1 प्लस के सी। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट टी की पावर माइनस है ऊपर, नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये माइनस का 1 है, -1 अपॉन टी प्लस सी और यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 अपॉन टी की वैल्यू है आपके पास साइन एक्स प्लस कोज एक्स, साइन एक्स प्लस कोज एक्स प्लस सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हो। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।